बहुत बच्चों का 11 वेस्ट हो चुका है, बहुत बच्चों ने गलती कर दी है। अब मैं कसम खाता हूँ कि मैं 12 वेस्ट नहीं करूँगा। जबकि जब 12 के मिड में आप आओगे ना, आप देखोगे कि आप 12 भी वेस्ट कर चुके हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। ये वीडियो पर्टिकुलरली होने वाली है हर एक बच्चों के लिए, क्योंकि ये चीज आपने हर एक बच्चा करता है कि उसका कुछ 11 का पार्ट या तो वेस्ट हो जाता है या तो पूरा वेस्ट हो जाता है। एक आध चैप्टर तो उसका रह ही जाता है कि जिसको कॉन्फिडेंट नहीं रहता कि उसमें वो स्कोर कर पाए। जैसा कि मैं हर वीडियो के साथ करता हूँ, मैं इस वीडियो से भी आपको अपनी गारंटी लेके प्रॉमिस करता हूँ, है ना, अपनी इस चैनल की गारंटी लेके प्रॉमिस करता हूँ कि आप जो भी इस वीडियो में आप पूरा देखोगे, आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल और कुछ ना कुछ आपको इफेक्टिव ही मिलेगा। और ये मेरी प्रॉमिस है। बस आप भी मेरे से ये प्रॉमिस करना कि जब भी मेरी वीडियो है तो थोड़ा लाइक वगैरह कर दीजिएगा, थोड़ा सा, बस इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहा। बाकी आप इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहली चीज आती है, बहुत बच्चों का 11 वेस्ट हो चुका है, बहुत बच्चों ने गलती कर दी है। बहुत बच्चों के अंदर क्या चल रहा है, मैं आप ये कमेंट करके बताना कि ये बात सही थी या नहीं थी। बहुत बच्चों ना अभी ना बहुत हाई टेम्पो में होंगे, बहुत हाई मोटिवेशन, हाई जोश, जो भी आप टर्म यूज करना चाहो, कि अच्छा भैया मैंने 11 वेस्ट कर दी, अब मैं कसम खाता हूँ कि मैं 12 वेस्ट नहीं करूंगा। जबकि जब 12 के मिड में आप आओगे ना, आप देखोगे कि आप 12 भी वेस्ट कर चुके हो। तो आप ये गलतियां मत करना। आप इस आपको मैं बता रहा हूँ कि कहाँ मैंने गलती की थी, क्योंकि मैंने जो गलती की थी 100% आप भी वो करोगे, है ना। मैं इस बात का कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मैं देखो कभी एक बॉर्न टॉपर नहीं था, मैंने कभी KVPY क्रैक नहीं किया, मैंने कभी NTSC का एग्जाम तक के बारे में नहीं सुना था, मैं कभी अपीयर नहीं हुआ, मैं कभी INMO IOMO ये सब एग्जाम के लिए अपीयर नहीं हुआ। मैंने बस अपने लाइफ में बस एक ही एग्जाम क्रैक किया है, वो है JEE मेंस और JEE एडवांस, और उसकी बदौलत मैं आज IIT दिल्ली में हूँ। अभी हम आ जाते हैं वीडियो के सेगमेंट पे। सबसे पहली चीज जो मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा है कि अगर आप 12th में हो, 12th का अगर आपको बैच में पढ़ाया जा रहा है तो फोकस ऑन 12th। कोई आपको वो अंदर में मोटिवेशन लाने की जरूरत नहीं है, भैया मैं 2 दिन में 12 लेक्चर करके 11 12 दोनों करूंगा, सबको 2x में देखूंगा, और भैया 2 महीने में मैं तो 11 निपटा दूंगा। इस माइंडसेट के साथ आप दोगे, 2 महीने में आपका एग्जाम क्रैक हो ना हो, आपका जो 12th है वो क्रैक हो जाएगा। मतलब क्रैक मतलब समझ रहे हो, वेस्ट हो जाएगा। तो इस माइंडसेट के साथ नहीं जाना। अगर आप 12th में अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाया जा रहा है, करेंटली इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ो, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ो, है ना। आपको कोई जरूरत नहीं है कि अब तो 11th में ही धमाका होगा, अब आएगी क्रांति, है ना। अब वो क्रांति करने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है उसमें क्रांति करो, और उससे इंश्योर करो कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बने, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, PYQ दो, इतने सारे मटेरियल है क्वेश्चंस के, वो सॉल्व करो। अगर आपने उसको 100% दिया उस चैप्टर को, तब भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो क्या गारंटी है कि आप 11 पढ़ के उसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना। तो जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो। और जिस दिन क्लास नहीं होता है, जैसे बहुत सारे दिन वो होता है कि नो क्लास डे होता है, या तो वीकेंड में, यूजुअली सैटरडे संडे में क्लासेस नहीं लगती, है ना। तो उस टाइम में आपको 2 दिनों के टाइम में इतना इंश्योर करना है कि आपको एक चैप्टर करना है, और ये बहुत हद तक डुएबल है, बहुत हद तक डुएबल है। मैंने किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत हद तक डुएबल है, बहुत अच्छे लेवल पे करना है। मैं एक चैप्टर की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि 2 दिन है तो एक दिन में एक चैप्टर। मैं अगर कोई आपको चैप्टर करने बोलता हूँ तो उस चैप्टर को अच्छा करना है, मतलब ऐसा नहीं कि करना है। बहुत बच्चे को ना माइंडसेट ही है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको ये लगता है ना, उन्होंने अगर कोई चैप्टर का लेक्चर देख लिया मतलब वो चैप्टर उनका हो गया, जबकि ये कहीं भी ट्रू नहीं है। आप लेक्चर देख के भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपका लेक्चर देखने का पॉइंट है ही नहीं, नो पॉइंट, है ना। मैं तो साफ बता रहा हूँ कि भाई आपको मैंने कुछ पढ़ाया और आपको मैंने कुछ दिया और आपने वो सॉल्व किया नहीं, बस आपने क्या बोला कि मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था तो मैंने सारे लेक्चर देख लिए तो मतलब मेरे सारे चैप्टर खत्म। जबकि वो खत्म मतलब आप खत्म हो जाओगे अगर वो आप कर रहे हो तो आपको कुछ चैप्टर करना तो उसको बहुत अच्छे लेवल पे करो। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इफेक्टिवली यूज करना है 11th और 12th को एक साल में, है ना। और ये मेरे साथ एक बहुत मेजर चंक था जिसने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। मैं ना रेगुलर स्कूल का स्टूडेंट था, मैंने अपनी स्कूलिंग अभिनव भारती हाई स्कूल से की है, और जो भी कोलकाता में वो जानते हैं कि वो रेगुलर स्कूल है। और बहुत स्कूल के ना बहुत ज़्यादा लफड़े होते हैं कि प्रैक्टिकल दो, असाइनमेंट दो, वाइवा दो, ये करो वो करो, लैब रिपोर्ट सबमिशन, बहुत कुछ होता है 11 12 में, है ना। जो इंटरनल जो 30 मार्क्स होता है बोर्ड में, उसके लिए दुनिया भर की गधा मजदूरी करवाते हैं। तो इफ़ यू कैन डू
गो फॉर डमी, आप रेगुलर स्कूल छोड़ सकते हो। मैंने ये गलती की थी और मैंने बहुत पछताया था मैं इसके चक्कर में, क्योंकि उन्होंने 10 में ही मेरा फीस ले लिया था, जो एडमिशन फीस होती है वो समथिंग बहुत हाई अमाउंट चार्ज किया था। तो घर वाले भी अब वो नहीं कर रहे थे थोड़ा सा कि आप क्या छोड़ेगा, आप तो पैसे भी दे दिए। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो फाइनेंशियली, मैं नहीं कर सकता था, अगर आप कर सकते हो गो फॉर डमी, कोई नहीं पूछ रहा। जो मेरे IIT के जो सारे दोस्त है ना, 99% बोल रहा हूँ मैं, 90% भी नहीं, 99% सारे डमी स्कूल किए हैं। कुछ 1% ही है जो रेगुलर स्कूल के बाद मैनेज करते हैं, जो मेरे दोस्त हैं। अब मेरे को नहीं पता कि ओवरऑल IIT का डेटा कैसा है, तो इसको वो भी मत करना कि अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते। मैंने किया ना, मैं रेगुलर स्कूल का स्टूडेंट था, तब भी मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, आप कर सकते हो, बट आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है स्कूल के चक्कर में। दूसरा चौथा जो पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ कि यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ प्री रिक्विजिट चैप्टर। अगर आप 12 कर रहे हो, बहुत बच्चे ये करते हैं ना मोटिवेशन में, आपके अंदर में ना वो जो एक सीन था कि हाउ इज द जोश हाई सर, तो आपके अंदर भी वो रहता है कि अच्छा अब तो फोड़ देंगे, अब पता नहीं कुछ हो ना हो, अब भाई फोड़ेंगे, है ना। तो वो चीज को आप एनर्जी है ना, आप उसको पॉजिटिवली लगाओ। आप गलत डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो कोई फायदा नहीं। गधा भी मजदूरी करता है, घोड़ा भी मजदूरी करता है ना। बट गधे को आदमी अच्छे से ट्रीट नहीं करते, बट घोड़े को अस्तबल में रखा जाता है। जो भी आप समझ गए होगे पॉइंट क्या है, कि आपको गधा नहीं बनना है, आपको घोड़ा बनना है, आपको तेज भागना है, आपको गलत डायरेक्शन में मेहनत नहीं करनी है ना। प्री रिक्विजिट चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो बात ये प्री रिक्विजिट चैप्टर होता क्या है। प्री रिक्विजिट चैप्टर मतलब जो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके 12th जो 11th के चैप्टर जो 12th से कनेक्टेड है। और बहुत बच्चे अगर आप अपने आप को थोड़ा 30 मार खान समझ रहे हैं, तो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझ रहे हैं कि वो IIT टॉप कर लेंगे, तो आप ये बात समझो कि आपका प्री रिक्विजिट चैप्टर जो है वो हमेशा क्लियर रहना चाहिए। और मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। प्री रिक्विजिट मतलब हो गया कि जो आपके नेसेसरी चैप्टर है 11th के, जो आपको 12th के आगे करने ही करने हैं, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं तो ज़्यादा वो नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा बोल के चैप्टर। ये जो लिखा हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपका ये चैप्टर अगर अच्छे लेवल मतलब डिसेंट लेवल पे भी है तो आप गुड टू गो फॉर 12th। लेकिन अगर आपका नहीं है तो आप पहले भी ये चैप्टर करो, आप 12th में मत जम करो, क्योंकि बीच में अगर उस चैप्टर के अगर आपके कंसेप्ट यूज हो गया ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे 11th के फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है सॉल्यूशन, तो उसमें मोलैरिटी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के अक्सर टर्म यूज होते हैं क्वेश्चन में। तो अगर आप उस वर्ड को सुनोगे ना एग्जाम में, जब नहीं क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होगा, तो आपको फोमो होगा और आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, और आपका मन डाइवर्ट होगा। अच्छा मैं मोलैरिटी सीख लेता, मोलैरिटी मोल कंसेप्ट सीख लेता, तब जाके अभी दिक्कत नहीं आती और इससे मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। तो वो आपको नहीं करना, प्री रिक्विजिट चैप्टर आपको कर लेना है, ताकि आपको कहीं भी ओवरऑल 1 साल की जर्नी में आपको दिक्कत ना हो, है ना। ये भी नहीं करना आपको, जो मैंने पॉइंट बोला है कि बस थ्योरी थोड़ी पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं नहीं, है ना। बहुत बच्चे ये भी करते हैं कि हाँ, जो मैंने 6 पॉइंट लिखा है कि 1 शॉट कर लेंगे हम, है ना, 1 शॉट करेंगे, मैं तो थोड़ा 30 मार खान हूँ, मैं तो 1 शॉट करूंगा। और 1 शॉट में IIT बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस तो कंफर्म है, 1 शॉट कर लिया यूट्यूब का, अब तो कुछ चाहिए नहीं जीवन में। तो सार्केज्म में आप लेना ये बात, अगर आप 1 शॉट से कर रहे हो तो आप IIT में भी 1 शॉट से किक आउट हो जाओगे इस JEE एडवांस की जर्नी में, है ना। 1 शॉट से आप तभी करो, है ना, जब आपका कोई चैप्टर हो गया होगा, आपको रिवीजन की सख्त जरूरत है और आप कंसेप्ट भूल रहे होगे। और 1 शॉट में भी आपको सब नहीं देखना होता, टाइम स्पैन दिया रहता है, उस टाइम स्पैन का जो कंसेप्ट आप भूल चुके हैं उसको करना है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगर इसको कैसे डील करना है। और 1 शॉट मैं ये स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, एज बड़ा भैया आपको डांट रहा हूँ, 1 शॉट से वो चैप्टर मत करना जिसकी वेटेज हाई है, जैसे वेक्टर 3D, इनका 1 शॉट नहीं करना आपको, इनको आपको प्रॉपर लेक्चर के साथ कंप्लीट करना है। रोटेशन को तो 1 शॉट से कभी करना ही मत भाई। आप अगर कर भी रहे हो ना तो भाई आपने टाइम वेस्ट किया अपना, है ना, तो आपको करना है नहीं। 1 शॉट से वो चैप्टर करो जिनके वेटेज बहुत कम है, जैसे SHM हो गया, वेव्स हो गया, जिनसे क्वेश्चन बहुत कम आता है, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, इनको आप 1 शॉट से कर लो। जो इम्पोर्टेंट जो हाई वेटेज टॉपिक्स है, जिसका चंक JEE में बहुत अच्छा खाता है या कोई भी एग्जाम में अच्छा खाता है, उस चैप्टर को कभी भी 1 शॉट से मत करना, वरना आप 1 शॉट से किक आउट हो जाओगे एग्जाम से, है ना। आप हमेशा ये बात को याद रखना, हमेशा कभी भी। और 7वां जो पॉइंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब प्लीज मतलब बड़ा भाई अगर आप छोटा भाई या छोटी बहन से रिक्वेस्ट करता है तो बहुत ज़्यादा उसको वो रहता है, खुशी मिलती है। तो आप अगर जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में।
कुछ अच्छे कंटेंट के साथ, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट के साथ जो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। बाय।